हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में जैसा कि हमने पहले दो वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड एक वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले आई विल सजेस्ट कि आप ये दो वीडियो पहले देख लीजिए। ये जो सिंपल टेंसेस है वो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो कंटिन्यूस टेंसेस है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड उसके बाद आप परफेक्ट टेंस का वीडियो देख सकते हो। अगर आपने ये दो वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिए। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं वो हम कैसे पहचानेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर लिया है, दिया है, या है, ये आता है, तो वो सेंटेंसेस या फिर ये वो वाक्य हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। वो खा चुका है, वो खा चुकी है, वो आ चुके हैं। तो ये जो वर्ड्स आते हैं सेंटेंसेस के अंत में, वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग क्या होता है, यूज़ क्या होता है हमें और कब होता है। तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड और फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कार्य वर्तमान काल में ही समाप्त हो गया है। जिस वक्त हम कुछ बता रहे होते हैं उसी वक्त थोड़े टाइम पहले वो कार्य समाप्त हो चुका होता है। तो इसके लिए उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं एंड वर्तमान में हुआ है इसलिए प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो वर्तमान में पूरा हुआ है वो कार्य। उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले दो वीडियो में बताया कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं एंड फोर्थ फॉर्म होता है उसको आईएनजी लगाते हैं। तो ये इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म मतलब अब राइट होगा, एक वर्ब है राइट। वर्ब मतलब क्रियापद। जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उसको बताने के लिए हम क्रियापद यूज़ करते हैं। राइट, रोट एंड रिटर्न, ये हो गया वर्ब का तीसरा फॉर्म। पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में हम दूसरा फॉर्म यूज़ करते हैं एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम तीसरा फॉर्म यूज़ करते हैं। एंड जब फोर्थ फॉर्म लिखना होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, राइटिंग। तो किसी भी परफेक्ट टेंस में जो क्रिया हो चुकी है वो बताने के लिए, मतलब प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हम वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिए। जैसे हम कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी फॉर्म ही यूज़ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो ये काम कर रहा है वो, उसके आगे हैव और हैज़ लगाएंगे एंड वर्ब का मतलब क्रियापद का तीसरा फॉर्म। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी अदर वर्ड्स होंगे या फिर जो भी प्लेस होगी या फिर जो भी सेंटेंस में आगे जो आएगा उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब हैव और हैज़ कब यूज़ करना है, ये किसी किसी को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ही, शी, इट और कोई नेम आएगा तो हैज़ यूज़ करना है। ही के आगे, शी के आगे, इट के आगे एंड कोई नेम होगा तो उसके आगे हैज़ यूज़ करना है। एंड आई, वी, दे, यू के आगे हैव यूज़ करना है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। तो इस तरह से हैव एंड हैज़ का यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव रिटर्न अ लेटर। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आई, जो क्रिया कर रहा है, जो लिखने की क्रिया है, पत्र को लिखने की क्रिया है, वो राइट से पता चल रही है। ये जो वर्ब है राइट, तो यहाँ पर तीसरा फॉर्म यूज़ हुआ है, राइट का तीसरा फॉर्म रिटर्न। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस राइट, राइट का तीसरा फॉर्म रिटर्न मतलब लिखा हुआ है। अ लेटर, ये हो गया ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो यहाँ पर जो पत्र लिखने की क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है जस्ट कुछ देर पहले।
वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो हम सब्जेक्ट एंड हैव हैज़ के आगे नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट एंड हैव हैज़, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता के आगे हैव और हैज़ यूज़ करेंगे एंड वर्ब का सिमिलर थर्ड फॉर्म ही रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट, ये इतना फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट इसके आगे हम नॉट ऐड करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं, यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हैव हैज़ और उसके आगे नॉट यूज़ हो गया एंड ऑब्जेक्ट। डू का थर्ड फॉर्म, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, डू जो क्रियापद है उसका डन, ये थर्ड फॉर्म है। योर वर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है। एंड वही अगर हम क्वेश्चन के रूप में मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो हैज़ हैव पहले आता है एंड उसके बाद करता आता है। हैज़ हैव सब्जेक्ट, वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। हैज़ आया, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, यहाँ पर सेल का तीसरा फॉर्म है वो आया एंड हिज काउ, ये ऑब्जेक्ट। हैज़ ही सोल्ड हीज काउ मतलब हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, आपको अपने बच्चे को सिर्फ फर्स्ट तो पॉजिटिव सेंटेंसेस ही सिखाने हैं, जिनको खुद को पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस डीप में सीखना है, उनके लिए ये एडिशनल मैंने ऐड किया है। तो आप स्टार्टिंग में इतना भी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है वो सिखाएंगे बच्चे को, उतना भी चलेगा। सब्जेक्ट, हैव हैज़, वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म हर एक परफेक्ट टेंस में कांस्टेंट रहने वाला है एंड ऑब्जेक्ट भी, चेंजेस सिर्फ यहाँ पर होने वाले हैं। सेकंड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके वाक्य हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी या फिर चुका होगा ये आएगा, मतलब वो काम कर चुका होगा, वो आ चुके होंगे, वो एग्ज़ाम दे चुकी होगी। ये जो वाक्य के अंत में वर्ड्स आते हैं वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन और इवेंट प्लान एंड कम्प्लीटली डन इन एनी पर्टिकुलर फ्यूचर टाइमिंग हैविंग फिक्स डेट और शेड्यूल। मतलब भविष्य में ही जो एक कोई क्रिया है या फिर कोई काम है वो भविष्य में ही चालू होगा और भविष्य में ही निश्चित समय पर वो ख़त्म हुआ होगा। अब परफेक्ट टेंस तो तीनों है, मगर डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हुआ था, एक क्रिया वर्तमान काल में पूरी हो चुकी थी, मतलब वो पास्ट में जो लेटेस्ट पास्ट होगा उसमें स्टार्ट होके प्रेजेंट में वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक काम है वो भविष्य में ही चालू होने वाला है और भविष्य में किसी निश्चित समय पर वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है, इसलिए हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट आता है फॉर्मूला में पहले कर्ता, उसके बाद विल और शाल हैव। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज़ आया था, यहाँ पर विल और शाल लिखेंगे, विल और शाल हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, जैसे कि मैंने कहा कि ये कांस्टेंट रहने वाला है एंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, मतलब वो शाम तक आगरा पहुंच चुका होगा। अब वो एक गाड़ी में बैठा है, सुबह बैठा होगा या फिर आज बैठा होगा, लेकिन वो शाम तक डेफिनेटली आगरा पहुंच चुका होगा, वो ये क्रिया निश्चित कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ही विल हैव, यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल हैव यूज़ किया है, रीच का तीसरा फॉर्म आ गया एंड आगरा बाय इवनिंग। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कुछ वर्ब्स होंगे, उनके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जो मैक्सिमम जितने भी मुझे मिलेंगे उतने वर्ब का एक मैं वीडियो बनाऊंगी। आप उसमें देख सकते हो कि जो वर्ब के पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म क्या होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो टेंसेस के लिए। तो यहाँ पर देखिए रीच जो पहुँचना, ये जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, जो फ्यूचर में, बाय इवनिंग मतलब शाम को, फ्यूचर में ये कंप्लीट हो चुकी होगी क्रिया।
एंड जब निगेटिव में हम लिखते हैं तब सब्जेक्ट विल शाल नॉट हैव। अब विल शाल एंड हैव को हमने सेपरेट कर दिया, उसके बीच में हमने नॉट लगा दिया। एंड वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ही विल नॉट हैव मैरिड टुमारो। यहाँ पर देखिए वाक्य, ये सब्जेक्ट हो गया, विल और हैव को सेपरेट किया, बीच में नॉट लिखा। विल नॉट हैव मैरिड टुमारो, उसकी शादी कल नहीं हो चुकी होगी। तो वो बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। विल शाल प्लस सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला। पहले आएगा विल शाल, उसके बाद आएगा करता, उसके बाद आएगा हैव, विल शाल करता हैव, वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रहेगा। विल शी हैव गॉटन एंग्री टू मी, क्या वो मुझसे गुस्सा होगी। ये प्रश्न पूछने के लिए, जो भविष्य में पूरा होने वाला है वो प्रश्न पूछने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले विल और शाल यूज़ करेंगे, उसके बाद करता, उसके बाद हैव एंड वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे और ई की मात्रा के जो भी वर्ड्स होते हैं उसके आगे थी आता है। तो इसका मतलब जो भूतकाल में कोई घटना समाप्त हो चुकी है उसके लिए हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। उसका उपयोग होता है इट इंडिकेट्स द फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ द पास्ट और एक्शंस फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शंस। मतलब कोई घटना है जो पास्ट में घटी है, उससे पहले जो घटना घटी है वो बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं बताती हूँ। एंड इसमें जो क्रिया पास्ट में या फिर भूतकाल में समाप्त हो चुकी है ये बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट होता है कर्ता प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, सिमिलरली जैसे हमने पहले दो टेंसेस में देखा। आई हैड सेंट अ गिफ्ट, मैंने उसको उपहार भेज दिया, मैंने उपहार भेज दिया। मतलब ये जो उपहार भेजने की क्रिया है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, उसने भेज दिया है ऑलरेडी उपहार। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैड, सेंट एंड गिफ्ट। सेंट मतलब सेंड जो है वर्ब क्रियापद, मतलब जो भेजने की क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ किया है यहाँ पर। अ गिफ्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट। कर्ता हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि एक एक्शन फिनिश होने से पहले जो पास्ट एक्शन होती है वो बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गई एक क्रिया। एंड बिफोर आएगा बीच में, बिफोर एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म, इसमें आएगा वर्ब का दूसरा फॉर्म, जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आएगा दूसरा फॉर्म वर्ब का एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई दूसरी क्रिया। तो इससे ये जो दूसरी क्रिया है इससे पहले ये समाप्त हो चुकी है क्रिया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, ये हो गया एक सेंटेंस। बिफोर द डॉक्टर केम, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। द डॉक्टर केम, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। एंड द पेशेंट हैड डाइड, मतलब एक पेशेंट मर चुका है और डॉक्टर आने से पहले मर चुका है। तो ये दो सेंटेंसेस है, उसको बिफोर से हमने जोड़ा है। तो इसमें कम का दूसरा फॉर्म यूज़ किया है, जो आने की क्रिया है डॉक्टर की, उसमें वो कम का जो वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ किया है हमने, केम। एंड यहाँ पर जो एज यूजुअल हमने यहाँ पर सिखाया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। द पेशेंट ये करता है, हैड, डाई का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और बिफोर के आगे जो भी सेंटेंस आएगा। तो सिंपल है, इस क्रिया में दो क्रियाएं हो चुकी है, एक होने से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में दूसरी हो चुकी है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
देन यही अगर निगेटिव में लिखना है तो हम सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लिखेंगे एंड वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम वैसे ही रहेगा। आई हैड नॉट प्लांटेड द फ्लावर्स, मतलब मैंने फ्लावर्स प्लांट नहीं किए हैं, मैंने फूल नहीं लगाए थे, तो यहाँ पर नॉट लिया है हमने हैड के आगे नॉट। सिमिलरली यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। हैड, अब इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, हैड पहले आएगा उसके बाद करता आएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सिमिलर रहेगा। यहाँ पर जस्ट हैड पहले लिखना है। हैड शी संग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया था, तो यहाँ पर हैड पहले लिखा है हमने। जैसे हम पहले भी टेंसेस में ये रिवर्स करते हैं वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड को रिवर्स करना है, हैड को पहले लिखना है एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम रखना है। तो ये थे 3 टेंसेस जो आज की वीडियो में हम देखने वाले थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। हम क्विक रिवीजन करते हैं जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में करी थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी हम ये जो वर्तमान है ये भविष्य है एंड ये भूतकाल है। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये क्रिया अभी हो चुकी है, मतलब ये वर्तमान में हो चुकी है। ये क्रिया है से पता चलता है कि वो वर्तमान में हो चुकी है। यहाँ पर होगा, होगा मतलब जो भविष्य में होगा, इसी वर्ड से हमें पता चलता है कि भविष्य में ये होने वाला है या फिर होगा। एंड भूतकाल से था मतलब जो पीछे हो चुका था, उसके लिए हम भूतकाल यूज़ करते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये जब आते हैं वाक्य के अंत में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये जब आता है तो ये सेंटेंसेस भविष्य मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। एंड चुका था, चुकी थी, इस तरह के वर्ड जो आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में आते हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर भी सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर भी सेम सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पर आएगा हैज़, हैव, यहाँ पर आएगा विल और शाल हैव, यहाँ पर आएगा हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म तीनों में सेम आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी तीनों में सेम आएगा ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही आता है तीनों टेंसेस में। जस्ट डिफरेंस यहाँ पर है, हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस के लिए, विल शाल हैव भविष्य के लिए यानी फ्यूचर टेंस के लिए, एंड पास्ट परफेक्ट के लिए हैड यूज होता है। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे ये तीनों टेंसेस। अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए, उसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये तीनों टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।